प्रयत्नशील रहता हूँ। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके दैनिक जिंदगी को अच्छा करने के लिए, विचारों को पॉजिटिव करने के लिए कुछ सामाजिक कार्यों में लगे रह रहे हैं। नहीं, कुछ बुक्स वगैरह भी लिख रहा हूँ जो आने वाले तो अपने सामाजिक प्रयत्नों के माध्यम से आप आज के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और समाज का विकास करें। बिल्कुल, क्योंकि देश की बागडोर आखिरकार उन्हीं के हाथ में है। राकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। उस पार बसा है खुशियों का जहां, वहां तक है वहीं पर है उम्मीदों की उड़ान, उम्मीदों की उड़ान। ये कहानियां हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने मुसीबतों के सामने हार नहीं मानी। समाज के मुद्दों के हिस्सेदार बनकर ये लड़ते गए। महाराष्ट्र में भी लावली योजना से ही आज पूरा लाइट एकदम झकझक कर रहा है। बोलिए तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एनसीसी से जुड़ने का किया आह्वान। राज्य में सरकार गठन की कवायद तेज। इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की आज हो रही है बैठक। हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाना तय। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को जीत पर दी बधाई। कहा, चुनाव परिणाम अप्रत्याशित लेकिन जनता का निर्णय सर्वोपरि। पार्टी परिणाम की करेगी गहन समीक्षा। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में बढ़ी ठंड। गढ़वा का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आज से पहले 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आह्वान किया। आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि काफी युवा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं और यह आंकड़ा 80 लाख को पार कर गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम अक्सर ऐसे युवाओं की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ही युवा हैं जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। हम अपने आसपास देखें तो कितने ही लोग दिख जाते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवाओं ने समूह बनाकर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है। जैसे लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र हैं, वो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। 2014 तक इसकी प्रक्रिया यह थी, इसे बैंकों में जाकर बुजुर्ग को खुद जमा करना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजुर्गों को कितनी असुविधा होती थी। अब ये व्यवस्था बदल चुकी है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने से चीजें बहुत ही सरल हो गई है। बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता। बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए, इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो बुजुर्गों को टैक्स सेवी भी बना रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों से आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों की संख्या 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। झारखंड में इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की आज रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए नवनिर्वाचित विधायक 10 बजे से मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे थे। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इंडी गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। इसमें झामुमो ने 34 जबकि कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और भाकपा माले ने 2 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं एनडीए को 24 सीटों पर जीत मिली है, जिनमें भाजपा को 21 तथा आजसू पार्टी, लोजपा रामविलास और जदयू ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए चुनाव लड़ रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। इंडी गठबंधन की जीत से प्रमुख घटक दल कांग्रेस भी उत्साहित है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि आज पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
कितने लोग इलाकों से फ्री हुए होंगे वो आज पहुंचेंगे और आज ही हमारा 12 बजे के आसपास गठबंधन के विधायकों की मीटिंग है और वहां पर जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। सरकार बनाने का दावा कब पेश करेंगे सर राज्यपाल से? वो आज देखेंगे ना, आज जैसे सारे गठबंधन के सारे साथी आए होंगे, विधायक पहुंच गए होंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोगों को आना है। रात को तो मुमकिन नहीं था, उनकी अपनी असाइनमेंट भी थी, बट मैसेज तो गई है सबको। अब देखते हैं 60 लोग के आसपास 58 विधायक है, वो अगर आ गए तो एक मत से फिलहाल लीडर चुना जाएगा और फिर लीडर को ऑथोराइज करेंगे कि वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का इनिशिएटिव राजभवन के साथ करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुशासन और विकास की जीत है। इस दौरान श्री मोदी ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं। विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्री शर्मा ने कहा कि अगर हम किसी काम में असफल होते हैं तो आने वाले दिन में वही हमारी सफलता का बुनियाद बन जाता है। झारखंड में बीते 4 महीना मैंने बिताया। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का रूप में पार्टी को मदद करने, पार्टी को साहस देने और पार्टी का कार्यकर्ता का साथ एक साथ चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। जो भी कारण हो, हम हमारा मकसद में कामयाब होने नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारा चेष्टा को छोड़ देना चाहिए। जब भी कोई काम में हम असफल होता हूं, वही आगे वाला दिन का सफलता का बुनियाद बन जाते हैं। गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। पार्टी ने बगोदर, धनवार और जमुआ सीट पर जीत दर्ज की। बगोदर से नागेंद्र महतो 25,000 से अधिक मतों से, जमुआ से मंजू कुमारी 32,000 से अधिक और धनवार से बाबूलाल मरांडी ने विजय हासिल की। उधर गिरिडीह सीट से झामुमो के सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे से कल्पना सोरेन और डुमरी से JLKM के जयराम महतो ने जीत का परचम लहराया। धनवार सीट से जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपना सर्टिफिकेट हासिल किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जीत की बधाई दी। श्री मरांडी ने कहा कि यह परिणाम अप्रत्याशित है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनादेश का सम्मान करती है और इन परिणामों की गहन समीक्षा करेगी।
ये जीत धनवार की जनता की जीत है, वहाँ की मतदाता की जीत है और इसलिए धनवार की जनता को और वहाँ के मतदाता को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। वहाँ की जनता ने हमें दोबारा सेवा करने का अवसर दिया है। निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ राज धनवार विधानसभा क्षेत्र की सेवा करते हैं। बहुत गिरिडीह की डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो ने झामुमो को प्रत्याशी बेबी देवी को हराया। उन्होंने जीत हासिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर राज्य सरकार सकारात्मक काम करेगी तो समर्थन करेंगे और नहीं तो सड़क से सदन तक विरोध किया जाएगा। का शुक्रिया, आभार। नहीं आ रहा है हमें ना, मुंह में ले लो तुम लोग, हम लोग नहीं लेते हैं, रख छोड़ दो, हम बाद में लेंगे। अरे क्या इसे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन ने सरायकेला विधानसभा सीट से जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गणेश महाली को पराजित किया। जीत हासिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखते ही बन रही थी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धनबाद और झरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी प्रत्याशी राज सिन्हा और रागनी सिंह ने कल देर शाम विजय जुलूस निकाला। यह विजय जुलूस मेमको मोड़ से शुरू होकर भाजपा कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान अपने अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दोनों विजयी प्रत्याशियों ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, फिर से मैं जनता का विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल जो काम अधूरा है पूरा होगा। गढ़वा विधानसभा सीट से भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मंत्री सह झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर को पराजित किया। श्री तिवारी ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे जनादेश पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार का कमिटमेंट था, भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी ने कमिटमेंट किया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आए थे मामा, भारतीय जनता पार्टी के मामा के रूप में इन्हें जाना जाता है। उन्होंने भी मंच से घोषणा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, बालू मुफ्त में फ्री किया जाएगा, बालू पर कोई एक पैसा नहीं लगेगा। कोडरमा विधानसभा सीट से भाजपा की नीरा यादव ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने इस बार कांटे के संघर्ष में राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को करीब 6000 वोटों से पराजित किया। अपनी जीत पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे अधूरे कार्यों को पूरा करेंगी। के क्षण कोडरमा के विकास के लिए, हम सभी लोगों की सेवा करने के लिए जैसे पहले से काम किए हैं उससे भी बढ़ चढ़ करके आगे भी उनका विश्वास में कभी भी कोई कमी नहीं होने देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। ये हमारी नहीं बल्कि कोडरमा की जनता की जीत है और उनके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देंगे, ये हम फिर से विश्वास दिलाते हैं।
हजारीबाग जिले में पड़ने वाले 4 विधानसभा सीटों में सभी पर एनडीए को सफलता मिली है। हजारीबाग सदर विधानसभा से भाजपा के प्रदीप प्रसाद, बरही से मनोज यादव, बरकट्ठा से अमित यादव और मांडू से आजसू पार्टी के निर्मल महतो विजय हुए हैं। इनकी जीत पर हजारीबाग की सड़कों पर जीत का जश्न मनाया गया। तो सभी यहाँ के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत आभार कि आपने विकास के लिए वोट दिया है और हम लोग सब लोग मिल करके हजारीबाग को आगे ले जाने का पूरा प्रयास। दुमका जिले में पड़ने वाले सभी 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर झामुमो जबकि 1 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। दुमका सीट से झामुमो के बसंत सोरेन, जामा से लुइस मरांडी, शिकारीपाड़ा से आलोक कुमार सोरेन विजयी हुए हैं। वहीं जरमुंडी सीट से भाजपा के देवेंद्र कुंवर ने जीत हासिल की है। हमारा शुरू से जल जंगल जमीन से जुड़ाव रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ग्रामीण स्तर पर विकास होगा, हर लोगों का, जैसे हर समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास होगा, पूरे झारखंड का विकास होगा। उधर सिमडेगा में कांग्रेस प्रत्याशियों ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। सिमडेगा से कांग्रेस प्रत्याशी भूषण बाड़ा और कोलेबिरा से नमन विक्सल कोंगाड़ी ने जीत का परचम लहराया है। इन दोनों प्रत्याशियों की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उधर लोहरदगा में कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने सफलता हासिल की। उन्होंने आजसू पार्टी की नीरू शांति भगत को पराजित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री उरांव ने कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अहमद साहब को जो मेरे साथ लगे रहे शुरू से आखिर तक, लगा कि वही चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। यहाँ की जनता को, वर्कर्स को, लोकल लीडर्स को, सबों का आभार मैं मानता हूँ। सबों के वजह से ही यह जीत हासिल हुई। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने सभी कर्मियों और स्टेक होल्डर्स का आभार जताया है। उन्होंने 2 चरणों में हुए चुनाव और मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करने के लिए सभी को बधाई दी। सारे फोर्सेस जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज के आए उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी लोगों ने पूरी मेहनत की और इंश्योर किया कि हम लोग एक वायलेंस फ्री इलेक्शन को संपन्न करा सके पीसफुल मैनर में। साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी लोगों ने हम लोगों का बहुत साथ दिया और जिला प्रशासन के साथ मिलकर के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। हमारे मीडिया के साथियों ने भी हम लोगों को काफ़ी इसमें जो है सपोर्ट किया। उधर धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके संपन्न होने पर सभी को बधाई दी। पिछले 1 महीने से अधिक के समय में जो भी चुनाव का कार्य हुआ उसको बहुत ही स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से संपादित कर सके। इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में शामिल सभी हमारे पदाधिकारी, कर्मी, जो हमारे अन्य स्टाफ हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारी पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस थी, जो बाहरी हमें जिलों से प्राप्त पुलिस बल थे, उनके सभी लोगों को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के सफल संचालन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ चेतना अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के तीसरे संस्करण का सोमवार को नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगे। नई चेतना पहल बदलाव की इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना है। 23 दिसंबर 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जाएगा। नई चेतना 3.0 के उद्देश्यों में लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हिंसा के खिलाफ समुदायों को आवाज उठाने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना और स्थानीय संस्थाओं को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना शामिल है। एनसीसी आज अपना 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी देश का प्रतिष्ठित युवा संगठन अपनी गौरवपूर्ण 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस गौरवशाली मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल पर एनसीसी की ओर से पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को एनसीसी के तीनों स्कंधों के कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेटों की संख्या जल्द ही 17 लाख से बढ़कर 20 लाख की जाएगी। ये विस्तार ज्यादातर सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में किया जाएगा। एनसीसी के कैडेट्स हैं हमारे, हम 17 लाख कैडेट्स थे, उनको 20 लाख तक हम ले जा रहे हैं। वो एक्सपेंशन खास करके बॉर्डर एरियाज में और कोस्टल एरियाज में हम कर रहे हैं और वो राष्ट्र के हर नए इनिशिएटिव में, अफॉरेस्टेशन हो या क्लीनलीनेस स्वच्छता कैंपेन हो या कोई भी एक पेड़ माँ के नाम जैसी स्कीम्स हों, इन सब में ब्लड डोनेशन कैंप आज एक बहुत बृहद तरीके से मनाया जाएगा। तो इन सारे नेशन बिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन, डिजास्टर रिलीफ में, इन सब में हमारे एनसीसी कैडेट्स बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही जुनून के साथ भाग लेते हैं। इस मौके पर दिल्ली निदेशालय के कैडेट्स ने बैंड के जरिए देशभक्ति की धुनें सुनाकर एक अलग ही समा बांधा। एनसीसी युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और असीम देशभक्ति जैसे मूल सिद्धांतों के साथ प्रशिक्षित करने की संगठन की विरासत में महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। फिलहाल देश भर में एनसीसी में 17 लाख से ज्यादा कैडेट्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें कैडेट सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ रोमांचकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनसीसी को दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन भी कहा जाता है। गौरतलब है कि इस साल एनसीसी के उन 20 पूर्व कैडेट्स को भी विशेष रूप से श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने भारतीय सेना में रहकर देश की रक्षा के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। एनसीसी न केवल कैडेटों के व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि एनसीसी कैडेट राष्ट्र निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड बढ़ने लगी है। राज्य भर में सबसे कम गढ़वा का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक सुबह के वक्त कोहरा और दोपहर के वक्त बादल छाए रहेंगे। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कई स्टॉल लगाए गए हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो या फिर परमिशंस की बात हो या फिर ब्यूटीफुल लोकेल्स की बात हो, हमारे देश के हर राज्य की अपनी एक खूबी है, नैसर्गिक सुंदरता है, जिसके लिए आज विश्व भर से फिल्मकार पहुंच रहे हैं भारत। फिल्मों को लेकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इस वर्ष हमने जून से लगभग 47 फिल्मों को 17 करोड़ 60 लाख रुपए बांट चुके हैं
और अभी आगे प्रक्रिया चल रही है इसके लिए, फिल्म निर्माताओं को देने के लिए। न केवल राष्ट्रीय बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भी आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश की सुविधाओं के अकॉर्डिंग लाभ लें। और मध्य प्रदेश का जो डिफरेंट हमारी लोकेशंस हैं, अलग अलग तरह की हमारे पास विविध लोकेशन, चाहे हेरिटेज के बारे में बात करें, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें, चाहे आप स्मॉल टाउन की लोकेशंस की बात करें, सब मध्य प्रदेश में अवेलेबल हैं। तो मध्य प्रदेश की सुविधाओं की वजह से हम सारे निर्माताओं को आकर्षित करते हैं और उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित करते हैं। फिल्म बाजार का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारे लोगों से यहाँ मुलाकात हुई, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ आए हुए हैं फिल्म मेकर, जिससे कि हम अपनी फैसिलिटी उन तक पहुँचा पाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एनसीसी से जुड़ने का किया आह्वान। राज्य में सरकार गठन की कवायद तेज। इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की आज हो रही है बैठक। हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाना तय। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को जीत पर दी बधाई। कहा, चुनाव परिणाम अप्रत्याशित लेकिन जनता का निर्णय सर्वोपरि। पार्टी परिणाम की करेगी गहन समीक्षा। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में बढ़ी ठंड। गढ़वा का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आज से अगले 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। इस बार इन कोरे पन्नों पर एक कहानी लिखी है। यादों के गलियारों में मैंने कई तस्वीर कढ़ी है। संदूक भरे हैं कुछ अविस्मरणीय यादों से। एक अरसा बिताया है मैंने घाटशिला की पनाहों में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ प्रकृति अपनी प्रस्तुतियों से सज धज कर सैलानियों का स्वागत करती है। विकास की आक्रामक गति से अछूता रहा यह वो अभयारण्य है जहाँ प्रकृति की भव्यता को प्यार भरे स्पर्श के साथ संरक्षित किया जा रहा है। सदाबहार वनों से आच्छादित छोटी छोटी पहाड़ियाँ, झील, झरने और चारों ओर से घिरे जंगल का समावेश इसे झारखंड का हिडन पैराडाइज बनाता है। चिड़ियों